बिहार में एसआईआर को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा दखल दे दिया है और अंतरिम आदेश जारी किए हैं। और एक तरीके से हम कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस अब बिहार में जो एसआईआर चल रही है उसकी मॉनिटरिंग एक तरह से कर रहा, आगे भी सुनवाई करेगा। हमारे साथ याचिकाकर्ताओं की तरफ से पेश वरिष्ठ वकील शादान फरासत साहब हैं। सर, बड़ा दखल है, 65 लाख लोग जो हटाए गए हैं उनकी पूरी सूची वेबसाइट पर डालकर सार्वजनिक करनी होगी। क्या क्या आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं? जी, अभी जो मेन पिटिशन हमारी थी कि ये पूरा प्रोसेस इलीगल है और इसमें वो पेंडिंग है और उस पर भी सुनवाई चलेगी। लेकिन अंतरिम तौर पे आज कोर्ट ने, क्योंकि 65 लाख लोग ऑलरेडी एक्सक्लूड हो गए थे जिनका नाम बाहर आ गया है, लेकिन इन 65 लाख लोगों की सूची अभी तक इलेक्शन कमीशन ने नहीं निकाली थी। और जबकि इलेक्शन कमीशन एक तरह से कह रहा था कि इसमें से इतने लाख लोग मृत हैं या इतने लाख लोग परमानेंटली माइग्रेट कर गए हैं, लेकिन किस आदमी के अगेंस्ट क्या रीज़न था वो भी अवेलेबल नहीं था। तो आज सुप्रीम कोर्ट का ये व्यू था कि कम से कम, अभी ये एक कम से कम एक आंतरिक ऑर्डर है, कम से कम इन्हें ये जो सूची है 65 लाख की वो पूरी की पूरी पब्लिश करनी होगी। और वो हर 2 तरह से पब्लिश होगी। एक तो वो पब्लिश होगी आपकी मैनुअली जो BLO ऑफिस है वहाँ पे, और रीजंस के साथ कि आपका रीजन ऑफ डिलीशन क्या है, और साथ में पंचायत के ऑफिस पे भी प्लस ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर के ऑफिस पे भी एक मैनुअल पब्लिकेशन होगा। और दूसरा, ये वेबसाइट्स जो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर हैं, अगर उनके वेबसाइट्स ऑलरेडी हैं तो हैं, नहीं तो इलेक्शन कमीशन ने कहा कि वो नए वेबसाइट्स बनाएंगे। तो हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर की जो सूची है, वो सारे वो जो भी बूथ्स उनके अंदर आते हैं उनका जो डिलीशन हुआ है अलॉन्ग विथ रीजंस वो वहाँ पे भी पब्लिश होंगी। तो ये पब्लिकेशन से कुछ हद तक तो जनता को राहत मिलेगी कि कम से कम पता चलेगा कि मैं डिलीट हो चुका हूँ और मैं किस वजह से डिलीट हो, तो वो अप्रोच कर सकते हैं। कुछ जरूर इसमें से जेन्युइनली मृत लोग होंगे, उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट बहुत सारे लोग, जैसे कोर्ट में भी दिखाया गया था कि जिन्हें मृत डिक्लेयर कर दिया गया है लेकिन वो एक्चुअली जिंदा है। तो और भी बहुत सारी प्रॉब्लम, कोई लोग परमानेंटली माइग्रेट नहीं किए होंगे, हो सकता है वो सिर्फ 1 महीने के लिए काम के लिए बाहर गए हों बट उस समय अवेलेबल नहीं हो, प्लस जेन्युइन एरर्स होंगी, प्लस और भी सब प्रॉब्लम हो सकती है। तो वो सारी कम से कम अब होपफुली, डिपेंडिंग ऑन इस ऑर्डर का कंप्लायंस कैसा है, सुप्रीम कोर्ट ने कंप्लायंस के लिए भी अगले फ्राइडे रखा है, तो होपफुली ऑर्डर का कंप्लायंस इलेक्शन कमीशन इन लेटर एंड स्पिरिट करेगा और पूरा प्रॉपर पब्लिकेशन होगा। एक और बड़ी राहत दी गई है कि जो लोग अभी दावा करेंगे अपना, जिनको ये लिस्ट जब आएगी कारण भी बताने पड़ेंगे कि किस कारण से इस आदमी को बाहर किया गया, वो आधार भी अपना क्लेम फॉर्म के साथ लगा सकता है। और वाइड पब्लिसिटी के भी आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिए। हाँ जी, वाइड पब्लिसिटी तो पहला आदेश है ही, प्लस जो अगर अभी जो स्क्रूटिनी हो रही है उसमें आधार को एक डॉक्यूमेंट के बेसिस पे प्राथमिक तौर पे आप डाल सकते हैं। वो फाइनली डिटर्मिनेटिव नहीं होगा जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं, लेकिन प्राथमिक तौर पे आप आधार को अपना एक क्लेम का बेसिस बनाते हुए डाल सकते हैं, जो अभी तक क्लियर नहीं था। तो उसका डायरेक्शन भी सुप्रीम कोर्ट से आया है। एक और ये कह रहे हैं सर्चेबल हो EPIC नंबर से, क्या देखिए उस पे अभी देखा जाए क्या कैसे पब्लिश होती है। लिस्ट तो इन्हें पब्लिश करनी ही है। अब वो ऑप्टिकली रीडेबल होगी लिस्ट या ऑप्टिकली रीडेबल नहीं होगी, वो जब इलेक्शन कमीशन पब्लिश करेगी तब हमें पता चलेगा। इन्होंने कहा ECI सर्चेबल होगी। मुझे एग्जैक्ट इसका मीनिंग समझ नहीं आ रहा, क्योंकि अगर कोई डॉक्यूमेंट सर्चेबल है तो वो सारे टेक्स्ट से सर्चेबल होता है, सिर्फ ECIR से सर्चेबल नहीं हो सकता है। लेकिन लिस्ट तो इन्हें पब्लिश वेबसाइट पे करनी है। लग रहा है कि आप जीत की तरफ बढ़ रहे हैं, इतनी दिन की कवायद। ये जीत और हार की बात नहीं है, ये जनता को उसके अधिकार दिलाने की बात है। तो आज सुप्रीम कोर्ट ने भी बोल दिया है कि एक मौलिक अधिकारी को तरफ जाता है कि उसको जानने का अधिकार है। जी हाँ। तो अभी आंतरिक ऑर्डर है हमारी, तो हमारा जो पूरा केस है उस पर अभी पूरी सुनवाई भी होनी है। कि जो मेन मैटर हमारा ये है कि जो एक्सरसाइज जिस तरह से किया गया है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, ये पहले कभी नहीं किया गया, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनली, संवैधानिक तौर पे और लीगल तौर पे परमिसिबल नहीं है। तो आगे ये कानूनी लड़ाई जो है अदालत में चलती रहेगी। नई दिल्ली से आशीष भार्गव, NDTV इंडिया।